हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर के इस वीडियो में हम एक करंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली इसका प्रीवियस पार्ट भी मैंने डिस्कस किया था। जो टॉपिक है वो रिलेटेड है एसएमसी टीचर के साथ। हिमाचल प्रदेश में जो एसएमसी टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से रखे गए जो टीचर हैं, अब यहाँ से एक नया मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है कि उनकी नौकरी को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रही है ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी। अब ये मुद्दा काफ़ी हमारे लिए एक देखने योग्य होगा कि क्या निर्णय आता है। रिसेंटली ये वाली न्यूज़ निकल कर आई है 30 अगस्त 2020 को। देखो, इसको समझते हैं पहले हुआ क्या था। आज से ठीक मेरे ख्याल 7, 8 या 10 साल पहले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से जो थे वो हिमाचल प्रदेश में टीचर रखे गए थे। ठीक है, जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर रखे गए थे इनको, और वो इनको रखा ऐसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थे ये। सरकार जो थी वो हर साल इनका जो था वो 1 साल का जो है वो एग्रीमेंट करती थी एक तरह से कि आप 1 साल और पढ़ाइए। फिर जैसे इनका 1 साल पूरा हो जाता तो फिर से 1 साल के लिए उनको सेवा विस्तार दे देती थी। इसी बीच में होता क्या है कि 16-17 के आसपास सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आती है कि आप जो इस तरह की बैकडोर जो नियुक्तियां की गई शिक्षकों की, ये न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है फिर, जब 31 मार्च 2020 को जो हमारे एसएमसी तकरीबन 2600 के आसपास एसएमसी हैं, उनका जो सेवा विस्तार था वो समाप्त हो रहा था, तो आगे हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए जो है वो उनके सेवा विस्तार की अनुमति नहीं दी। ठीक है, अब अनुमति नहीं दी तो एसएमसी जो शिक्षक जो 12-13 सालों से स्कूलों में जो लगातार कंटिन्यूसली पढ़ा रहे थे, अब उनको जो है वो एक तरह की थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। ठीक है, फिर होता क्या है, इसी समय के दौरान हमारे पीटीए पैड जो होते हैं उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आता है और उनको रेगुलराइज करने का जो फैसला वो सुप्रीम कोर्ट देता है। तो जैसे ये फैसला आता है तो एसएमसी शिक्षक जो है हमारे, उनके मन में भी आस जगती है कि जिस तरह से हमारे पीटीए पैड जो है वो 12-13 सालों के संघर्ष के बाद जो है वो उन्होंने संघर्ष किया और उनको सफलता मिल गई, तो अगर हमने भी 12-13 साल लगा लिए तकरीबन, तो हम भी संघर्ष करें तो हमें जो है वो शायद अच्छे परिणाम देखने को मिले। ठीक है, तो होता क्या है, वो भी रुख करते हैं हाई कोर्ट की तरफ। लेकिन अगस्त के शुरुआत में हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि जो एसएमसी शिक्षक जितने भी लगे हुए हैं वो सारे के सारे पद खाली डिक्लेयर किए जाते हैं, और सरकार को आदेश देता है हाई कोर्ट कि विद इन 6th मंथ आपको इसकी आधी वैकेंसी यानी तकरीबन 1500-1600 की वैकेंसी जो है वो 6th मंथ के अंदर भरनी होंगी। ठीक है, ये मुद्दा देता है। फिर एसएमसी शिक्षक इस फैसले के बाद जाते हैं सरकार के पास। अब सरकार उनको, देखो सरकार के तो ये वोट हैं, अब सरकार उनको ये आश्वासन देती है कि हम जो है वो आपके साथ हैं और आपके मुद्दे से जुड़ी हुई हम एक बार फिर से किसी कानूनी सलाह लेकर जो दोबारा से हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वो किसी से कानूनी सलाह लेते हैं और दोबारा से हाई कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका डालते हैं। ठीक है, अब पुनर्विचार याचिका डाल दी उन्होंने। अब होता क्या, 27 अगस्त को उस पुनर्विचार याचिका को फिर से खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से वो उसको नहीं एंटरटेन किया जाता है। फिर 28 अगस्त को, 27 को खारिज, 28 अगस्त को जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं राजीव शर्मा, वो हाई कोर्ट को एक पत्र लिखते हैं कि जो 4500 के तकरीबन जो स्थायी शिक्षक रखने का जो आपने हमें आदेश दिया है उसके लिए हमें जो है वो समय लगेगा, तो हमें जो है वो एसएमसी शिक्षक जो लगे हुए हैं उनका जो सेवा विस्तार इस वर्ष के लिए, इस एकेडमिक ईयर के लिए बढ़ाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, हाई कोर्ट इसको भी प्रिटेंड नहीं करता है, वो इस जो इन्होंने एक तरह का परमिशन पत्र लिखा था उसको एंटरटेन नहीं किया जाता है। अब देखो, हाई कोर्ट से तो सरकार के सारे रास्ते बंद हो गए, ऊपर से एसएमसी जो टीचर्स हैं उनका दबाव पड़ा हुआ है सरकार पर। तो अब फाइनली वो क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट को छोड़ करके अब वो रुख करना चाहते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और ये स्टेटमेंट रिसेंटली आ रही है कि जो हम हिमाचल प्रदेश में 2613 एसएमसी शिक्षक हैं उनकी नौकरी बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। और विद इन ये स्टेटमेंट आ रही है कि विद इन 1 वीक वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है एक तरह की पटिशन है उसको दायर कर देगी, तो ताकि इसका दायर करने का उद्देश्य है ताकि एसएमसी शिक्षकों की नौकरियों को बचाया जा सके। ठीक है, तो अब देखना यह होगा
कि होता क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही निगलेक्ट कर चुका है कि जो एसएमसी या जो बैकडोर एंट्रीज जो रिक्रूटमेंट की करती है सरकार अपने लिए, वो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं होती। चाहे जो उसमें लगते हैं उनका भी एक तरह का अपमान ही होता है, क्योंकि उनको उनकी आमदनी से काफी कम जो है वो वहां पर मंथली सैलरी वगैरह मिलती है। ठीक है, उनके साथ काफी भद्दा मजाक होता है। 7-7 12-12 साल हो जाते हैं फिर भी वो रेगुलराइज होती नहीं है, ना कोई उनकी पॉलिसी होती है, और सरकार सिर्फ काम चलाऊ तरीके से अपना जो है वो काम चलाती रहती है। तो ये तरीका जो है वो न्याय संगत नहीं है। देखना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। सो तब तक के लिए यहीं पर एंड करते हैं अपनी वीडियो का, देखते हैं क्या फैसला आता है, उसके बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।